Hello everyone, a very good morning. So, how are you? I hope you all are good. So, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि मेरा जो ब्रेकअप हुआ अपने चौथे पार्टनर के साथ, फोर्थ बीएफ, वो सेपरेशन, वो एंडिंग इतनी पेनफुल थी। यू कांट इमेजिन, है ना, यू कांट थिंक, आप सोच नहीं सकते, यू कांट इवन थिंक। सो इतनी पेनफुल, ठीक है, कि उसका दर्द कह लो कि अभी तक गया नहीं है। बट फिर भी मैंने अपने आप को हील किया है, इस यहाँ तक ले आई हूँ कि मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ, कह रही हूँ। और इसका अगर क्रेडिट देना चाहूँ मैं, या देना चाहिए, तो क्रेडिट सबसे पहले गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स को जाता है, क्योंकि सब कुछ वही कर रहे हैं, उन्हीं की मर्ज़ी से हो रहा है और सब कुछ वही करवा रहे हैं। मैं कह रही हूँ, या फिर ये वीडियो आप तक जा भी रहा है तो ये उनकी इच्छा है, उनकी मर्ज़ी है, इसलिए आप सुन रहे हैं। ओके, सब कुछ वही करें, तो सारा क्रेडिट गॉड का है। प्लस, ठीक है, जिसने कह लो कि मतलब जो ब्रेकअप का रीज़न बना, एंडिंग सेपरेशन हुई, ठीक है, एंड जिस पार्टनर के साथ हुआ, ठीक है, तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट है, ठीक है। अगर वो चीज़ ना होती तो शायद मैं ये वीडियो नहीं बनाती, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ अगर हुई ही नहीं होती तो क्यों बात करती इस बारे में, राइट। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ ब्रेकअप, सेपरेशन जो हो जाती है, ठीक है। सो स्टोरी बहुत लंबी है। तो जो मेन जो ब्रेकअप हुआ, ठीक है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हुआ, ठीक है। प्यार है, केयर है, सब कुछ था, ठीक है, हमारे रिलेशनशिप में एवरीथिंग, ठीक है, इतना प्यार है, ठीक है, कि वो प्यार अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। हम एक दूसरे को हम भूल नहीं सकते, ठीक है। उनका जो नाम है मुझे चारों ओर दिखाई देता है, ठीक है। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में मैं चली जाऊँ तो वो सुनाई देगा, दिखाई देगा, चाहे वो सॉन्ग्स के थ्रू हो, चाहे वो मैं पूजा कर रही हूँ तब हो, ठीक है। इवन मैंने अपनी मम्मी को भी बताया तो उन्होंने भी सुना है, ठीक है। मैं जो गणेश विसर्जन, गणेश के टाइम में, उसके पहले जो झांकीज़ वगैरह होती है तो देखने वगैरह के लिए गई थी। तो जो मैं कार में गई तो भी जो सॉन्ग्स पहली बार मतलब बजा, तो उसमें मेरे पार्टनर का नाम था। तो ऐसे इंसिडेंट बहुत हुए, मतलब गिनती नहीं है, ठीक है। तो चारों ही ओर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ब्रेकअप हुआ वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हुआ, ठीक है। सो जो मेरे पार्टनर हैं उन्होंने किसी और लड़की से मैरिज कर ली, ठीक है। अब रीज़न चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब वो बहुत पेनफुल होता है, ठीक है। तो हम दोनों के लिए बहुत पेनफुल था। एंड वो कहते हैं ना कि आप अब आगे बढ़ गए हैं तो वो मैं उन्हें ला नहीं सकती, ठीक है। कैसे कहूँ मैं, ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो क्लियर हुई, ठीक है, कुछ कुछ अभी भी बाकी है, ठीक है। बट कहते हैं ना कि वापस नहीं जा सकते। ओके, मतलब वो एक तो कहावत है, मुहावरा, जो कहते हैं कि चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या, मतलब उसके बाद क्या करे, है ना। तो ऐसा कुछ है, देर हो गई, ठीक है। मतलब मुझे उन तक जाने में, अपनी बात कहने में, करने में, या अपना प्यार एक्सप्रेस करने में देर हो गई, ठीक है। वो जो कहते हैं ना कि आई लव यू, वो कहने में देर हो गई, ठीक है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो क्लियर करने में मुझसे देर हो गई, एंड इतनी देर हो गई कि उनकी मैरिज हो गई। एंड सबसे बड़ा पेन ये होता है जब आप दोनों ने मिलकर जो है एक सपना सजाया होता है मैरिज का, ठीक है, फैमिली का, इवन हमने बच्चों तक के सपने सजाए हैं साथ में। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं ही अपने मन में सपने बुन रही थी, नहीं, हम दोनों ने मिलकर सजाए थे। हम रहते ही हस्बैंड वाइफ की तरह थे, ठीक है, कि कोई देखे तो कहे कि यस, हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, ऐसे रहते थे, ठीक है। तो जब वो हुआ तो बहुत, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, है ना।
वो पेन कह रही हूँ ना कि वो अभी तक पूरी तरीके से वो नहीं हुआ है। सो मुझे ये समझ में आया, जो मेरी गलती है मुझे समझ में आई। मैं अपने पार्टनर को भी मैंने बहुत बार सॉरी कहा है और अभी भी कह रही हूँ कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी माय लव, माय डियर हस्बैंड। क्या करूँ, मानती हूँ ना, हस्बैंड मैंने माना है शुरू से ही, जब से मिली हूँ तब से। पहले मजाक में कहती थी एक दो बार, ठीक है, शुरुआत में दोस्ती से शुरू हुई, मजाक में मैंने हस्बैंड कहना शुरू किया और मुझे कब प्यार हुआ मुझे पता नहीं चला। बट तब से लेके आज तक हस्बैंड मानती हूँ, हस्बैंड की तरह पूजती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, केयर करती हूँ, ठीक है। एंड अपने आप को भी और उनको दोनों को ही माफ़ कर दिया है। तो उन्होंने शादी कर ली, मैरिज कर ली, ठीक है। और मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हुई कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक करी, ठीक है। वो जो हुआ वो बहुत वो स्टोरी मैं आपको कभी सुनाऊंगी, ओके, नेक्स्ट टाइम। तो मुझे गलती समझ में आई कि मुझे अच्छा ये एक्शन लेना था, यहाँ पे ये कहना था, यहाँ पे ये नहीं कहना था, ठीक है। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करनी थी, ऐसे बात करनी थी, ये नहीं बोलना चाहिए था, यहाँ पे पार्टनर को रोकना था, यहाँ पे पार्टनर की बात मान लेनी चाहिए थी, यहाँ पे सुन लेना चाहिए था, यहाँ पे झुक जाना चाहिए था, यहाँ पे रुक जाना चाहिए था, ऐसे कहती तो ऐसा हो जाता, वैसे करती तो वैसा हो जाता, ठीक है। सारी चीज़ें समझ में आया कि क्यों हुआ, कैसे कैसे हुआ, शुरुआत से लेके एंडिंग तक, लास्ट मोमेंट तक जो ब्रेकअप बना, इतना बड़ा ब्रेकअप जो हुआ उसका मुझे समझ में आया। एंड पहले ऐसा लगा कि उनकी गलती, उन्होंने किया, बट या फिर बाकी सब ने किया, ठीक है। मतलब फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव, पूरी दुनिया, सोसाइटी, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि सबने मिल के मतलब मेरी ज़िंदगी का तहस नहस कर दिया है ना, ख़त्म कर दिया, मुझे ख़त्म कर दिया, ठीक है। मतलब मैंने लिटरली, मतलब वो डेथ जो बोलते हैं ना, जैसे जो आप मतलब भगवान शिव एंड पार्वती, माता सती का जो आप सुनते हो कि माता जो सती है वो अग्नि में जल जाती है, डेथ हो जाती है, तो मैंने वो डेथ महसूस किया है कि मैं ख़त्म हो रही हूँ, ऐसा फील किया है मैंने, ओके। सो इतना दर्द, इतना पेन, इतना तकलीफ, और मैं किसी को बता नहीं सकती, कह नहीं सकती। मैं कैसे कहूँ अपनी पार्टनर की इंसल्ट, कैसे करूँ, कैसे कहूँ मैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स में किया, गुस्से में किया, नाराज़गी में किया, मजबूरी में किया, है ना, हेल्पलेस होके किया, सिचुएशन ऐसी थी या जो भी था, बट पेन तो होता ही है ना, दर्द तो होता ही है, ठीक है। रीज़न चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कार्मिक लेसन्स हो, पास्ट लाइफ का कर्मा हो, कुछ भी हो, किसी और का इन्फ्लुएंस हो, किसी और की बातें हो, या फिर किसी और ने कुछ किया हो, लेकिन नुकसान किसका हुआ, मेरा, उनका भी हुआ, ठीक है। बट कह लो कि पूरा का पूरा नुकसान, ओवरऑल नुकसान मेरा ही हुआ, राइट। तो मेरी गलती है एंड आई एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो ये मुझे समझ में आई कि सारी गलती मेरी थी, शुरुआत से लेके आखिरी तक। और जो इतना बड़ा ब्रेकअप हो उसके पहले भी बहुत कुछ हुआ, ठीक है। तो वो मुझे समझ में आई, एक एक चीज़ समझ में आई, ठीक है। और जो मैं डेथ वाली जो बात कर रही हूँ, जैसे ये लोग कहते हैं कि जब मृत्यु आती है, ठीक है, जब लास्ट मोमेंट होता है, तो व्यक्ति को अपने बचपन से लेके जो एंडिंग, जो लास्ट मोमेंट होता है, वहाँ तक का पूरा उसकी ज़िंदगी उसको मतलब वो रिवाइज करता है और उसको समझ में आता है, ठीक है। उसकी पूरी ज़िंदगी उसके सामने आ जाती है। तो वैसे ही मेरी ज़िंदगी पूरी की पूरी सामने आ गई कि मेरे पार्टनर ने ऐसा क्यों किया, या लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सवाल किया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्या रीज़न था, है ना, ये कि जब मैंने कोई गलती नहीं करी तो फिर क्या रीज़न था। तो मुझे समझ में आया, देन मुझे रियलाइज़ हुआ अपनी गलती, मिस्टेक। तो मैंने अपने आप से और सबसे सॉरी कहा, सब, है ना, समझा उस चीज़ को मैंने, एंड हीलिंग, प्रायश्चित वगैरह सब कुछ किया, एवरीथिंग, ओके। सो मुझे अपनी गलती समझ में आई कि मैं ये करती तो हम दोनों आज साथ होते, खुश होते, हैप्पी होते, हमारी दोनों फैमिली बहुत खुश होती, ठीक है। एंड स्पेशली हम दोनों, ठीक है, जो इतना दर्द, पेन, तकलीफ, या इतना कुछ कह लो कि बर्दाश्त किया है, सहन किया है, ठीक है। मतलब इतना रोना, इतना आंसू जिसकी हद नहीं है, वो आंसू
मतलब कहते हैं ना कि पूरा सागर भरा पड़ा है, ठीक है? इतने आँसू हैं, इतने मतलब दर्द, इतना तकलीफ़, रोना कि मतलब वो कहते हैं ना नदियाँ बहती जा रही है, तो बस बहती ही जा रही है। ओके? तो इतने आँसू हैं, इतना दर्द, इतना पेन। और कहते हैं ना कि नहीं, कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जिस पे बीतती है उसको ही वो होता है कि मैंने क्या खोया वो मैं जानती हूँ, ठीक है ना? अब पैसे हो गए, रुपए पैसे हो गए, ज्वेलरी हो गई, है ना? बाकी जो भी मटेरियलिस चीज़ें हैं, है ना? चाहे वो घर-बार, कार, वो सारी चीज़ें, ठीक है? या फिर सामान हो गए, वो सारी चीज़ें आप, है ना, ऐशो-आराम के लग्ज़री सब जो भी थिंग्स हैं, वो आप ला सकते हो, ठीक है? लेकिन पार्टनर आप खो दो, अपना जीवन साथी खो दो, ट्रू लव खो दो, अपने प्यार करने वाले, इतना केयर करने वाले, बहुत प्यार करते हैं, मतलब अपने हाथ से खिलाया करते हैं, मतलब मेरी सासू माँ बनाया करती थी और वो मेरे अपने हाथ से मुझे खिला रहे हैं। इतना प्यार करने वाला हस्बैंड, ठीक है? इतना केयर करने वाला, समझाने वाला कि इसको ऐसे करना है, वैसे करना है, आइडिया देना, समझाना, ऐसे काम करना। मुझे खुश करने की कोशिश करना, हर कदम-कदम पे, हर पल-पल में। है ना? हीरा मतलब देखो, आप लोहा, पीतल, काँसा अगर खो दो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप हीरा खो दो, ठीक है? वो भी कोहिनूर का हीरा, तो आपकी तो मतलब कहते हैं ना कि वाट लग जाती है, क्या कर दिया मैंने, ठीक है? तो ये मेरी हालत थी, ओके? ठीक है? तो वो चीज़ मैंने बहुत फिर क्योंकि पास्ट चेंज नहीं कर सकती, यू कांट चेंज योर पास्ट, ठीक है? तो आप पास्ट चेंज नहीं कर सकते, तो फिर मैं धीरे-धीरे सँभली, समझी, ठीक है? अपनी फैमिली के साथ रही, तो जो भी दूसरों को लेके या अदर्स लोगों को लेके, फैमिली, इन-लॉज़, फ्रेंड्स, रिलेटिव, ठीक है? सोसाइटी, अदर्स लोगों को लेके एक मन में ये हो जाता है ना कि आप इसको ब्लेम करते हो, उसको ब्लेम करते हो, पार्टनर को भी ब्लेम करते हो, क्योंकि मुझे वैसा ही लगा, ठीक है? अपने आप को ब्लेम करते हो, तो फिर मैंने वो सारा ब्लेम, सारा वो गुस्सा, नाराज़गी छोड़ा, ठीक है? ओके, ओके। वो चीज़ एंड धीरे-धीरे करके वो कहते हैं ना रिकवर होना, ठीक होना, तो वो अभी मैं ठीक हूँ, ठीक है? बट मेरे जो सबसे क्लोज़ हैं, ठीक है? मेरे साथ, ठीक है? मेरी ही फैमिली में, मेरे ही सबसे क्लोज़, ठीक है? और उनकी लाइफ़ एंड उनके साथ, ठीक है? उनके पार्टनर, उनकी लाइफ में सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन, सब कुछ वैसा ही, एंड इस बार, है ना, मतलब उनका जो पार्टनर है, किसी मतलब जो सामने वाली जो लड़की है, उसका जो पार्टनर है, वो मैरिज कर रहा है, ठीक है? एंड लड़की को किसी और के थ्रू पता चला, ठीक है? एंड मैं रोक नहीं पा रही हूँ, मेरे पास मतलब, क्योंकि है ना, जैसे मैंने गलती करी, तो उस लड़की ने भी कुछ गलती करी है ना, सामने वाली ने। बट अब लड़का सुनने के लिए राज़ी नहीं, बात करने के लिए राज़ी नहीं, या फिर उसने डिसीजन ले लिया है शादी करने का, ठीक है? एंड मुझे ऐसा लगता था कि मैंने गलती करी तो मैं दूसरों को रोक लूँगी, है ना? या फिर मैं ठीक कर लूँगी। लेकिन ऐसा है ना कि सामने वाला आपकी एडवाइस लेना नहीं चाहता, या फिर सामने वाला सुनना नहीं चाहता, उसका मन नहीं है, वो रेडी नहीं है, तो फिर आप कैसे करोगे? ठीक है? तो क्योंकि मेरे साथ हुआ है या मेरे पार्टनर के साथ हुआ है, तो हम दोनों को गलती समझ में आ गई, रियलाइज़ेशंस हो गई, ठीक है? बट जो सामने वाला है, जो सामने वाली जो पार्टी है ना, कपल्स हैं, ठीक है? चाहे वो लड़का या लड़की, उनको नहीं समझ में आ रहा है, एंड मुझे समझ में आ रहा है कि ये अगर हो गई, वो शादी हो गई, उस लड़के ने वो शादी कर ली, ठीक है? तो फिर क्या होने वाला है वो मुझे बहुत पता है कि वो जो तूफ़ान आएगा, जो स्टॉर्म आएगा, वो सब कुछ बहा के ले जाएगा, ठीक है? वो आंधी, तूफ़ान, बाढ़ कह लो, उसे क्या होता है? एंडिंग्स होती है,
ड्रास्टिक चेंज होते हैं, ठीक है। जब ऐसा कुछ सिचुएशंस आती है, अकाल, बाढ़, तूफान, तो क्या होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, एंड हो जाती है, कुछ नहीं बचता। एंड अगर आप उसे वापस से उसको खड़ा करना चाहो, जैसे कोई घर है ना, तो अगर वो पूरा का पूरा ढह गया है ना, तो उसे वापस से उसको नींव बनाने में, है ना, उसका बेस बनाने, फिर उसको एक एक ईंट को है ना, ईंट वो करके आपको घर बनाने में, है ना, खड़ा करने में कितना वो लगता है। एंड उसके लिए जो विल पावर, वो विश्वास, फेथ, ठीक है, एंड रिसोर्सेज, मनी, ये सारी चीज़ें लगती। तो वैसे एक रिलेशनशिप में भी होता है कि वापस से आप दोनों का जो सपना है, जो घर है, वो महल है, ठीक है, जो आप फैमिली बनाना चाहते हो, वापस से करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। एंड यस कि दोनों की इच्छा है, विल पावर है, दोनों चाहते हैं, दोनों की खुशी है, मन है, ठीक है, तब जाके फिर होता है। और इतने क्लोज हैं दोनों, तो मुझे बहुत है, क्योंकि मैंने लड़की को रोते हुए देख रही हूँ, ठीक है। लड़का है तो वो भी फ़ोन उसने स्विच ऑफ किया हुआ है, वो बात नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे, क्योंकि वो, अब ये है ना कि वो एक दूसरे की बात मुझे नहीं बताना चाहते, ठीक है, एक दूसरे से बात नहीं हो रही, मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। लड़की का अलग जॉब है, लड़के का अलग जॉब है, तो दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, अपने वर्क में, लाइफ पर्पस में बिजी हैं, ठीक है। फिर भी मैंने बात की लड़के से, ठीक है, कि एटलीस्ट, लेकिन वो शांत है, ठीक है। लड़की अपने वर्क में वो है, मतलब वो भी सैड है, खाना पीना नहीं खा रही है, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, ठीक है। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बताया ये सब कुछ, ठीक है, एंड बहुत तकलीफ हो रही है कि मैं चाह के रोक नहीं पा रही हूँ। बस प्रे करी मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को, ठीक है, ठीक है, अपने पार्टनर को, ठीक है, उनसे बात तो हो नहीं रही, फिर भी मैंने कोशिश की उनको बताने की, ठीक है, बताया। वो कुछ कह तो नहीं सकते, है ना, वापस नहीं आ सकते, बट अपने बेस्टी को मैंने बताया, और लड़के को से भी बात की, ठीक है। तो लड़के ने कहा कि, मैंने बहुत कुछ कहा, है ना, मुझे गुस्सा भी आ रहा था, मैंने वो सुनाया नहीं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जज नहीं कर सकते, है ना, दोनों सिचुएशंस नहीं जानती, बट नहीं जानती, ठीक है। तो मैंने अच्छे से बात की है, करने की कोशिश की है, और लड़के के ये था कि तुम लड़की से रीज़न पूछो। मैंने रीज़न भी पूछने की, जानने की कोशिश की कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब मुझे तो पता है, लेकिन जो मेन एक होता है ना कि इस वो वजह से, तो वो चीज़ मैंने पकड़ने की कोशिश की कि वो मेन जो शादी का रीज़न है वो क्या है, बट उसने नहीं बताया। वो होता है ना कि अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी कहना, चाहे वो कितना भी क्लोज क्यों ना हो, ठीक है, तो उसने नहीं बताया। फिर भी मैंने उसे एक बार वापस से सोचने के लिए कहा, क्योंकि ब्रेकअप लोग कर लेते हैं, बार बार कर लेते हैं, ब्रेकअप के बाद पैचअप भी कर लेते हैं, पेनफुल होता है, सेपरेशन होता है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, है ना, 4 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, ठीक है, वापस से पैचअप कर लेते हैं। लेकिन शादी कर लेना, एंड शादी के बाद अगर आप खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, या फिर आप जैसा पार्टनर चाहते थे वो आपकी लाइफ पार्टनर वैसी नहीं है, ठीक है, या फिर उसके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, टॉक्सिक चल रहा है, या फिर एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको खुशी ही नहीं है, आप आगे बढ़ना नहीं चाहते, फिर भी क्योंकि अब शादी हो चुकी है, एक बंधन है, एक कमिटमेंट है ना, आप तोड़ नहीं सकते, बहुत कुछ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ड्यूटीज़ होती है, एंड दो परिवारों को वापस से तोड़ना, अलग करना, एंड सोसाइटी प्रेशर्स होती है, ठीक है। आप किसी को इस तरीके से छोड़ नहीं सकते, आप किसी को घर लाए हो, है ना, ज़िंदगी भर का साथ निभाने के साथ निभाने का वादा करके। तो मैंने ये चीज़ उसे कही कि डिवोर्स आसानी से आप कर नहीं सकते, है ना, डिवोर्स आसानी से नहीं होता, ब्रेकअप आप बार बार कर सकते हो जाता है, कर लेते हैं, डिवोर्स नहीं होता, ठीक है।
तो मैंने समझाने की बहुत कोशिश की है कि एक बार दोबारा सोचो, है ना, दोबारा से सोचिए, क्योंकि कुछ मिस्टेक आपको मतलब लाइफ टाइम आप वो रिग्रेट का कारण बन जाती है। लाइफ टाइम आप रिग्रेट करते हो, रोते हो, तड़पते हो, है ना, बुरा फील करते हो, और आप ये सोचते हो कि काश मैं ये ना करती तो ये ना होता, ये काश ऐसे ऐसे किए किए होती तो ऐसा होता। ठीक है, आप अपने आप को, अपने पार्टनर को याद करते हो, उन मोमेंट्स को याद करते हो एंड वापस से जीना चाहते हो, बट जी नहीं पाते हो, है ना, बहुत तकलीफ होती है। या फिर जो सपने जो सजाए होते जब वो टूटते हैं तो बहुत दर्द होता है। ओके, तो मैंने समझाने की कोशिश की, बट वो अपने वो में है कि उसे शादी करनी है। ठीक है, बट मैंने अपने बेस्टी को भी कहा कि प्रे फॉर देम, है ना, दोनों के लिए प्रे करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। वो ना करे, क्योंकि उसके बाद क्या होने वाला है वो हम दोनों को पता है कि दोनों की क्या हालत होने वाली, क्योंकि दोनों प्यार करते हैं और रिलेशनशिप उनका कुछ टाइम का नहीं है कि 2 मंथ 3 मंथ, ऐसा नहीं है। 8 से 9 साल का रिलेशनशिप है, मान लो 10 होने वाला हो, तो उतने साल का रिलेशनशिप अगर टूटे तो फिर आप सोच सकते हैं, है ना। वो कॉलेज टाइम से साथ थे, अभी वो जॉब कर रहे हैं, जॉब का भी 4-5 साल का उनका एक्सपीरियंस है। उसके बाद एंड फैमिली जानती है, उनको पता नहीं है कि दोनों एक्चुअल में करते हैं, ठीक है, एज अ फ्रेंड जानते हैं, ठीक है। तो जब पता चलेगा तो यू नो वेरी वेल कि क्या होगा, राइट। सो बट मैंने उनसे कहा और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ओके, सो जितने भी वीडियोस सुन रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका पार्टनर आपका ट्रू लव है, आपसे सच में प्यार करता है ना, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से या मिस्टेक्स की वजह से, है ना, अपने प्यार को ना खोइए। अब अगर आपका पार्टनर बहुत प्यार करता है, बहुत केयर करता है, बहुत फिक्र करता है, आपकी हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहता है, तो ऐसे पार्टनर को नहीं खोइए। हीरा हर किसी को नसीब नहीं होता है। एंड यस कि आप किसी की ज़रूरत को पूरी कर सकते हो, है ना, ज़रूरत पूरी हो जाती है, किसी की कमी पूरी नहीं होती है। ठीक है ना। मैं अपने पार्टनर को भूल नहीं सकती। मैंने अपनी मम्मी को भी कहा है एंड वो जानती है, मेरी सिस्टर जानती है। और आप यकीन नहीं कर, आपको पता नहीं होगा, मैंने अपनी मेहंदी लगाई है, पूरी हाथ दुल्हन की तरह मैंने सजाई हुई है, और उसमें अपने पार्टनर का नाम लिखा है और अपना नाम लिखा है। इतना प्यार है। और मुझे उस लड़की से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनसे भी कोई शिकायत नहीं है। बस क्या कहूँ, लव स्टोरी ऐसी ही है हमारी। ठीक है, तो आप अपने पार्टनर के साथ रहिए, अपने पार्टनर को चूज़ कीजिए, सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, अपने पार्टनर को चुनिए और आगे बढ़िए, खुश रहिए। ठीक है, अपने बारे में सोचिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। ठीक है, आप क्या चाहते हो, आपका हार्ट क्या चाहता है, आपकी सोल क्या चाहती है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। ठीक है, एंड आपकी खुशी अगर उस इंसान में, उसके साथ में है, तो उसके साथ आगे बढ़िए। ठीक है, एंजॉय योर लाइफ। फिर दूसरों के बारे में मत सोचिए। आप जब सबकी सुनते हो ना तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अपनी सुनिए। ओके, लिसन योर हार्ट, योर सोल, योर इंस्टिंक्ट, है ना, इंट्यूशन, गट फीलिंग्स। ओके, एंड यस, गॉड यूनिवर्स से पूछिए। ठीक है, हम उनके बच्चे हैं, वो हमारा बुरा नहीं चाहते। बस ये है कि हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं या नहीं समझ पाते उनके जो साइन सिंबल या वो जो कह रहे हैं, बता रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसी कोई गलती करने जा रहे हैं तो रुक जाइए, थम जाइए, थोड़ा शांति से सोचिए, बात कीजिए, एटलीस्ट एक बार मिल के सामने में बात कीजिए एंड
ठीक करने की कोशिश कीजिए, चाहे कितनी भी बड़ी मिस्टेक हुई हो, गलती हुई हो, कुछ भी हो, ठीक है? क्योंकि कई बार ट्रेन छूटने के बाद वापस नहीं आ सकती। कई बार अगर ठीक करना चाहते भी हो दोनों, बट कई बार पेन इतना ज़्यादा होता है या फिर टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है या फिर उस रिश्ते में इतना कुछ हो जाता है कि वापस से रिकवर करने में, वापस से ठीक करने में बहुत टाइम लग जाता है या फिर नहीं हो पाता। एंड अगर दोनों में से अगर एक भी रेडी नहीं हो तो भी नहीं होता, है ना? कि दोनों की चाहत हो वापस से ठीक करने की, एफर्ट करने की, तब जाके वो होता है, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही एवरीवन, ठीक है? लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल। और आप अपने पार्टनर के साथ हमेशा खुश रहे, हैप्पी रहे। एंड मैं यही दुआ करूँगी कि आप दोनों का प्यार सदा सलामत रहे, बना रहे, आप दोनों की जोड़ी बनी रहे, ठीक है? आप दोनों की भी जो केयर है ना, वो बनी रहे। एंड यस, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप दोनों का जो एक दूसरे पे जो ट्रस्ट है वो सलामत रहे, बना रहे, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।